हमारे समाज में गरुड़ पुराण को लेकर बहुत से भ्रम फैले हुए हैं। कई लोग मानते हैं कि इसे घर में रखना या इसका पाठ करना अशुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों से जुड़ा है, इसलिए अगर इसे घर में रखा जाए या पढ़ा जाए तो परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो सकती है। लेकिन क्या ये सच है? क्या हमारे शास्त्रों में सच में ऐसा कुछ लिखा है या ये सिर्फ एक गलत धारणा है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों में गिना जाता है। अगर इसके महात्म्य को देखा जाए तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति इसका पाठ करता है उसे यश, सौंदर्य, लक्ष्मी और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मृत्यु का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। फिर भी कई लोगों को ये डर क्यों लगता है कि गरुड़ पुराण का पाठ करने से अनहोनी हो सकती है? असल में ये डर अज्ञानता से उपजा है। गरुड़ पुराण मृत्यु और उससे जुड़ी हुई प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन करता है, जिसमें यमलोक की यात्रा, कर्मों का फल, पुनर्जन्म और मोक्ष का ज्ञान दिया गया है। लेकिन ये केवल मृत्यु के बाद के संसार को ही नहीं, बल्कि जीवन को भी सही दिशा देने वाले महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाता है। इसमें बताया गया है कि जीवन को सही ढंग से कैसे जिया जाए ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति मिले। अगर गरुड़ पुराण अशुभ होता तो इसे महापुराणों में क्यों शामिल किया जाता? इसे पढ़ने से जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद मिलती है। हमारे शास्त्रों में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि गरुड़ पुराण को पढ़ने से मृत्यु आकर्षित होती है, बल्कि ये ग्रंथ हमें ये सिखाता है कि जीवन में कैसे सही कर्म करें ताकि हमें अच्छे फल मिले। गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु के बाद की बातें नहीं करता, बल्कि ये जीवन में भी नैतिकता और धर्म का पाठ पढ़ाता है। इसमें कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि हमारा जीवन भी सुखमय बनता है। इसमें अच्छे कर्म, धर्म के पालन, पाप और पुण्य, मनुष्य के कर्तव्यों और जीवन के उद्देश्य पर गहरी बातें की गई है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन है, जिसमें यमराज, उनके दूतों, नरक और स्वर्ग की अवधारणा, आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा और पुनर्जन्म जैसी बातें शामिल हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये ग्रंथ केवल मृत्यु पर केंद्रित है। इसमें सांसारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी कई मार्गदर्शन दिए गए हैं। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति झूठ, कपट और अधर्म के रास्ते पर चलता है उसका जीवन अशांत हो जाता है और मरने के बाद भी उसे कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग और बुरे कर्म करने वाले को नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में दान का बहुत महत्व बताया गया है। ये कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अन्न, जल, वस्त्र और शिक्षा का दान करता है उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, लेकिन ये अंत नहीं है। गरुड़ पुराण हमें ये सिखाता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। इसलिए हमें मृत्यु से डरने की बजाय जीवन को अच्छे कर्मों से भरना चाहिए। ये बताता है कि ध्यान, मंत्र जप और सत्संग से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है और ये आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। जो लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए, वे शायद इसकी वास्तविक महिमा से अनजान हैं। हमारे शास्त्रों में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि गरुड़ पुराण को पढ़ने से या घर में रखने से कोई अनहोनी होती है, बल्कि ये ग्रंथ हमारे जीवन को सुधारने और मृत्यु के बाद की तैयारियों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है। ये सही है कि गरुड़ पुराण का पाठ आमतौर पर मृत्यु के बाद किया जाता है, क्योंकि इसमें आत्मा की यात्रा और पितरों की शांति के लिए आवश्यक नियम बताए गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे जीवित व्यक्ति नहीं पढ़ सकते। इसके ज्ञान से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ा सकते हैं। अगर हम किसी चीज को बिना जाने समझे केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर मानते हैं, तो हम खुद को
एक बड़ी आध्यात्मिक संपदा से वंचित कर देते हैं। गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। ये हमें मृत्यु के डर से मुक्त करता है और हमें ये सिखाता है कि अच्छे कर्म ही असली धन है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जीवन के हर चरण में धर्म, सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनाता है वो न केवल इस जीवन में सुखी रहता है बल्कि मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। जो लोग छलकपट, अन्याय और अहंकार से भरे होते हैं उन्हें कठिन परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को कैसी चेतना में रहना चाहिए। जिन लोगों की मृत्यु के समय मन शुद्ध और शांत होता है वे श्रेष्ठ लोकों की यात्रा करते हैं, जबकि जिनके मन में भय, पश्चाताप और अशांति होती है उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जीवन भर अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए गरुड़ पुराण को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं उन्हें दूर करें और इस पवित्र ग्रंथ को सही रूप में समझें। अगर आपने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ें ताकि आपको जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों का सही ज्ञान हो सके। ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है जो हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक बन सकता है।